Hello students, welcome to our channel. I am Sadaf Salma, Assistant Professor, Divine College of Pharmacy, Ziradeh Siwan. In today's video, we will learn about the principle of blood group and their determination. Before moving towards the practical part of the blood group determination, we will going to learn the basic principle of the blood group system. In the introduction part, we will learn about the basics of blood group and blood type. Blood group, also called as a blood type. Classification of blood is based on the presence or absence of inherited genetic substances on the surface of RBC. हमारा जो ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करता है जो हमारी RBC है उसके ऊपर जो हमारा इनहेरिटेड एंटीजेनिक सब्सटेंस है वो कैसा प्रेजेंट है वो डिटरमाइन करता है हमारे ब्लड ग्रुप टाइप को. नाउ Karl Steiner, an Austrian scientist, discovered ABO blood group system in 1901. He had also discovered Rh factor in 1930 along with Alexander S. Wiener. The difference in human blood are due to presence or absence of antigen and antibodies. जो हमारा एंटीजन है और एंटीबॉडीज़ है यही हमारे हर अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स जो ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होते हैं उसको डिटरमाइन करता है. नाउ एंटीजेंस आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज एंड द एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट ऑन इन द ब्लड प्लाज्मा. द ब्लड ग्रुप यू बिलोंग टू डिपेंड्स ऑन वॉट यू हैव इनहेरिटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स. जो हमने अपने जेनेटिक मटेरियल अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है वही हमारा डिसाइड करता है कि हम किस ब्लड ग्रुप से बिलोंग करते हैं. Moving towards the next slide, there are more than 20 genetically determined blood group systems known today. The ABO and rhesus RH system are the most important ones used for the blood transfusion. Not all blood groups are compatible with each other. Mixing of incompatible blood group leads to blood clumping or agglutination. Now in this slide we will know about the ABO blood group system. The ABO blood group system is the most important blood type system in human blood transfusion. Determination of ABO blood group depends upon the immunological reaction between antigen and antibody. जो रिएक्शन होती है एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बीच में उस पर डिपेंड करता है ABO ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन. Antigens are also called agglutinogens because of their capacity to cause agglutination of RBCs. अब हमें देखना है कि एग्लूटिनेशन होता क्या एग्जैक्टली. इट इज़ द रिएक्शन बिटवीन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी विच रिजल्ट्स इन एग्रीगेशन और क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज. जो कि एग्रीगेशन इकट्ठा हो जाते हैं आरबीसीज और उनकी क्लम्पिंग हो जाती है. इसको हम क्या बोलते हैं एग्लूटिनेशन. ABO blood group system consists of 4 types of blood groups, that is A, B, O and AB, which is based on the presence or absence of antigens and antibodies on RBCs in plasma. Types of ABO blood groups. इसमें हमने ये देखना है जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो 4 टाइप्स में डिवाइडेड है. ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप AB एंड O. इसमें क्या प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट नहीं है ये डिसाइड करता है कि किस टाइप के क्लासिफिकेशन में हमारा ब्लड ग्रुप आ रहा है. नाउ इन ब्लड ग्रुप ए इट कंटेन्स एंटीजन A एंड एंटीबॉडी B. लेकिन वहीं पे हमने क्या देखा जो ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीजन B प्रेजेंट है एंड एंटीबॉडी A प्रेजेंट है. थर्ड हमारा जो ब्लड ग्रुप है AB उसमें बोथ A एंड B एंटीजन प्रेजेंट है लेकिन कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है. वैसे ही जो हमारा फोर्थ ब्लड ग्रुप है सिमिलरली इसमें क्या है हमारे पास जो एंटीजन है O ब्लड ग्रुप में वो कोई से भी प्रेजेंट नहीं है. लाइक ना ही A और ना B एंटीजन प्रेजेंट है बट इट कंटेन्स बोथ A एंड B एंटीबॉडीज़. अब हमें इससे ये पता चलता है कि जो हमारा O ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है. और वैसे ही सिमिलरली जो हमारा AB ब्लड ग्रुप है उसके पास कोई भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं है. डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप. एंड ये दोनों हम ब्लड ग्रुप जो है AB एंड O इस स्लाइड में हम थोड़ा और डायग्रामेटिकली देख रहे हैं जिससे हमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. यहाँ जो आरबीसी है आरबीसी के सरफेस पे टाइप A ब्लड ग्रुप में एंटीजन A प्रेजेंट है बट इन प्लाज्मा इट कंटेन्स एंटीबॉडी B. वैसे ही टाइप B जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन जो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट है वो एंटीजन B प्रेजेंट है लेकिन जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो एंटी A प्रेजेंट है.
वैसे ही सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट ब्लड ग्रुप है टाइप ए बी, इसमें एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट है आरबीसी के सरफेस में और प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। वैसे जो हमारा टाइप ओ ब्लड ग्रुप है उसके आरबीसी के सरफेस पे ना तो कोई एंटीजन ए प्रेजेंट है और ना ही एंटीजन बी प्रेजेंट है, बट इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए और बी दोनों ही प्रेजेंट है। नाउ बात करते हैं अब हमारा, अभी तक हमने क्या देखा, जो हमारा ब्लड ग्रुप था ए बी एंड ओ, ये हमें डिटरमाइन कर लिया ब्लड ग्रुप ए बी ओ सिस्टम से। लेकिन अभी भी हमारे ब्लड में जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस लगते हैं वो क्यों लगते हैं वो अभी हमें पढ़ना बचा हुआ है। आगे हम अभी देखते हैं आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमारा क्या है। In addition to ABO blood group system, RH blood group system is also important. RH is an antigen found in rhesus monkey. The presence of RH factor or RH antigen on red blood cell decides whether the blood group is positive or negative. If the RH factor is present, an individual is RH positive. If an RH फैक्टर इज एब्सेंट, इंडिविजुअल इज RH नेगेटिव। इसमें क्या है, जो हमारा एंटीजन है RH एंटीजन, ये सबसे पहले फाउंड हुआ था रीसस मंकी में। अगर ये RH एंटीजन हमारे आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है इट मीन्स हमारा ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव, और अगर एब्सेंट होता है इट मीन्स हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो है RH नेगेटिव। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ दिस वीडियो, जिसमें अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है हम वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, क्या चीज़ें हम यूज़ करके उसको डिटरमाइन करते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन ऑफ गिवन सैंपल की, जिसमें हमें गिवन सैंपल का ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन करना है। सो रिक्वायरमेंट्स में हमें सबसे पहले कॉटन चाहिए, स्पिरिट चाहिए फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ फिंगर टिप्स, देन anti-ABD मोनोक्लोनल एंटीसेरा, जिसमें हमें एंटीसेरा ए चाहिए जो ब्लू कलर का है, एंटीसेरा बी जो कि येलो कलर का है, एंड देन एंटीसेरा डी विच इज़ ऑफ ट्रांसपेरेंट कलर। दीज आर यूज्ड फॉर द एग्लूटिनिन रिएक्शंस। और देन हमें ग्लव्स चाहिए विच इज़ अ सर्जिकल ग्लव्स, डिस्पोजेबल सर्जिकल ग्लव्स चाहिए हमें, देन निडल फॉर प्रिकिंग ऑफ द फिंगर टिप, देन हमें क्लीन स्लाइड्स चाहिए, 3 क्लीन स्लाइड्स चाहिए। यू कैन ऑल्सो यूज़ सिंगल वन बाय मार्किंग 3 पॉइंट्स ऑन देम। और हमें मिक्सिंग पर्पज़ के लिए हमें कैपिलरी ट्यूब चाहिए। यू कैन ऑल्सो यूज़ मैच स्टिक और टूथपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्पिरिट लेना है, स्पिरिट को कॉटन में पोर करना है फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ द फिंगर टिप, और केयरफुली हमें फिंगर टिप को स्टरलाइज करना है बिकॉज टू अवॉइड एनी अदर इन्फेक्शन। प्रॉपर तरीके से हम जब फिंगर टिप को स्टरलाइज कर लेंगे देन हम निडल से फिंगर टिप को प्रिक करेंगे। यू कैन ऑल्सो यूज़ प्रिकर पेन। केयरफुली हमें जो निडल है उससे फिंगर टिप को प्रिक करना है, और ब्लड सैंपल को हमें प्रॉपर तरीके से प्लेस करना है। ब्लड जो फ्लो होगा ड्रॉप वाइज हमें प्लेस करना है तीनों स्लाइड्स पे केयरफुली। और अगर ड्रॉप प्रॉपर नहीं बन रही है तो यू कैन ऑल्सो प्रेस द फिंगर टिप, जिससे कि ब्लड का फ्लो प्रॉपर होना शुरू हो जाए। देन हमें तीनों स्लाइड्स पे केयरफुली जो आपके ब्लड्स हैं उनके सैंपल्स को प्लेस कर देना है। आफ्टर डैट हमें 1 बाय 1 जो हम किट यूज़ करते हैं उसमें 3 एग्लूटिनिन कंटेनिंग सॉल्यूशन होता है, जो कि एंटीसेरा ए, एंटीसेरा बी एंड एंटीसेरा डी, तीनों को हमें रिस्पेक्टिवली स्लाइड्स पे ऐड करते जाना है। सबसे पहले हम एंटीसेरा ए ऐड करेंगे फर्स्ट स्लाइड पे, देन एंटीसेरा बी ऐड करेंगे हम सेकंड स्लाइड पे, एंटीसेरा बी को हम सेकंड स्लाइड पे ऐड करेंगे वेरी केयरफुली। देन हम एंटीसेरा डी पे हम ऐड करेंगे, थर्ड स्लाइड पे हम एंटीसेरा डी को ऐड करेंगे। ब्लड सैंपल में आरबीसी के सरफेस पे जो स्पेसिफिक एग्लूटिनोजन जो प्रेजेंट होता है, मींस एंटीजन जो प्रेजेंट होता है वो स्पेसिफिक कॉरस्पॉन्डिंग एंटीसेरा के साथ रिएक्ट होता है, और एग्लूटिनोजन रिएक्शन के बाद एग्लूटिनेशन अकर होता है, जिसको हमें देखने के लिए मींस आरबीसी की हेमोलाइसिस के बाद क्लम्पिंग ऑब्जर्व होगी।
ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द स्पेसिफिक एग्लूटिनिन एंड एग्लूटिनोजेन। ब्लड ड्रॉप में एंटीसेरा ऐड करने के बाद ब्लड को मिक्स करेंगे। ध्यान रहे तीनों ड्रॉप को मिक्स करने के लिए हम अलग अलग कैपिलरी यूज़ करेंगे। कैपिलरी से हम प्रॉपर मिक्स करेंगे एंटीसेरास को ब्लड के साथ, और मिक्सिंग के बाद हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि यहाँ पे एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, विच मीन्स आरबीसी की हेमोलाइसिस के बाद क्लम्पिंग ऑब्जर्व हो रही है या नहीं हो रही, ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द स्पेसिफिक एग्लूटिनिन एंड एग्लूटिनोजेन। एंटीसेरा डी के साथ हमें रिएक्शन यहाँ पे एग्लूटिनेशन रिएक्शन ऑब्जर्व हो रही है, विच मीन्स हमारा टेस्ट ब्लड का सैंपल जो है एंटीसेरा के साथ हेमोलाइसिस हो रहा है, आरबीसी की हेमोलाइसिस हो रही है। एंटीसेरा ए और एंटीसेरा बी कोई भी एग्लूटिनेशन रिएक्शन शो नहीं कर रहा है, विच मीन्स देयर इज नो एंटीजन ए एंड एंटीजन बी इन द ब्लड ग्रुप सैंपल। और एंटीसेरा डी के साथ रिएक्शन हमारी शो हो रही है, विच मीन्स हमारा जो आरबीसी है एंटीसेरा डी के साथ हेमोलाइसिस शो कर रहा है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन शो कर रहा है विथ कॉरस्पॉन्डिंग एंटीजन प्रेजेंट ओवर द आरबीसी, विच मीन्स दिस ब्लड ग्रुप इज O positive. Thank you so much for watching. If you like this video, please do like, share and subscribe to our channel. Thank you so much.